बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज़ की एपिसोड नंबर 56 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स और हम पढ़ रहे हैं अध्याय 13 ब्रह्मांड का विसर्जन और ब्लैक होल के बारे में। और हमने अब तक उसमें बिग बैंग की थ्योरी के बारे में पढ़ा, जिसमें लिखा है कि हर गैलेक्सी का क्रिएटर अलग है और उनमें सौरमंडल का रचयिता भी अलग अलग है और उनके सृजन विसर्जन की अवधि भी निश्चित है। एक बिंदु से सारा ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं। व्हाइट होल और ब्रह्मांड का सृजन। 14 जून 2006 को नासा के स्विफ्ट उपग्रह ने एक गामा रे धमाके गामा रे ब्रस्ट को रिकॉर्ड किया, जिसे वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे थे। 14 जून 2006 में नासा के स्विफ्ट उपग्रह ने गामा रे धमाके मतलब गामा रे ब्रस्ट को रिकॉर्ड किया और उसको वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आगे फिर क्या है, इसे GRB 060614 नाम दिया गया। ठीक है, साइंटिफिक नाम है समझने के लिए। यह धमाका हमारी जानकारी की किसी भी साधारण घटना से मेल नहीं खाता। ठीक है, फिर क्या मतलब है, धमाका गामा रे का धमाका ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड का होता है, मगर इस धमाके का समय 102 सेकंड का था। 102 सेकंड का समय केवल बड़े तारे का ढहकर सुपरनोवा का धमाका हो तो ही हो सकता है। 102 सेकंड का जो बड़े तारे का ढहकर सुपरनोवा हो मतलब कोलैप्स हो तो ही हो सकता है। ठीक है, आगे क्या है, मगर भौतिक शास्त्री यह जानकर हैरान थे कि ये किसी तारे का कोलैप्स होके धमाका नहीं हुआ था। यह एक वाइट लाइट का धमाका एक अत्यंत छोटे बिंदु से हुआ था तथा यह हमारे सूर्य से 1 खरब गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। उन्होंने ये बताया कि ये कोई तारा का धमाका नहीं हुआ, तारा नहीं फूटा, सुपरनोवा नहीं बना, ये कुछ वाइट लाइट का धमाका है, एक अत्यंत छोटे बिंदु से हुआ था तथा यह हमारे सूर्य से 1 खरब गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये सभी गुण वाइट होल के गुणों से पूरी तरह मेल खाते हैं। अच्छा, वैज्ञानिक सोचते हैं कि शायद उनके पास इस यूनिवर्स में वाइट होल्स के अस्तित्व का पहला सबूत है। सैद्धांतिक रूप से वाइट होल्स का अस्तित्व होता है। स्टीफन हॉकिंस के अनुसार भी वाइट होल का अस्तित्व हो सकता है। अच्छा, स्टीफन हॉकिंस जो एक साइंटिस्ट हैं, उनका भी अनुसार है कि वाइट होल हो सकता है। ठीक है, बापूजी ने क्या बताया है इसके बारे में अभी जानते हैं। परम पूज्य बापूजी के अनुसार जब शिव की पावर 10% ही बचती है, तब शिव 10% पावर से परम अग्नि काल अग्नि पैदा करके परम अग्नि की ग्रेविटी से खींच के पूरे ब्रह्मांड का विसर्जन करते हैं और ब्लैक होल बनता है। ओके, मतलब वाइट लाइट है वो परम अग्नि है। विचार कीजिए कि वाइट लाइट आखिर क्या परम अग्नि है। जब परम अग्नि ठंडी हो जाती है तब शिव अपने रचयिता से धीरे धीरे परम प्रकाश वाइट लाइट भरते हैं। वाइट लाइट तो परम प्रकाश है, तो फिर वाइट का जो दिखा वो क्या था, विचार कीजिए। वो भी अग्नि थी।
वाइट अग्नि, लाइट नहीं। मतलब 5 तत्वों वाला ब्रह्मांड परम अग्नि में परिवर्तित होकर ब्लैक होल बना है। वह धीरे धीरे परम अग्नि परम वायु में परिवर्तित होता है, फिर परम वायु जो है परम आकाश में, और परम आकाश परम महातत्व में, फिर परम महातत्व से परम प्रकाश में सब कुछ विसर्जित, सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। मतलब 5 तत्वों वाला ब्रह्मांड परम अग्नि में परिवर्तित होकर ब्लैक होल बना है। परम अग्नि ब्लैक होल है तो अग्नि ही हुआ ना, जो दिखाई देगा। तो जो नहीं दिखा रहा है वो ब्लैक हो गया, और जो दिखाई दे रहा है वो अग्नि हो गया। वाह, विचार कीजिए इस पे कि ब्लैक होल ब्लैक क्यों है। आगे बढ़ते हैं। इन सारे तत्वों के परिवर्तन की प्रक्रिया शिव करते हैं। बिल्कुल इसी तरह पावर भरते भरते धीरे धीरे ब्लैक होल एक दिन परम प्रकाश का वाइट होल बन जाता है। वाइट होल बन जाता है। इसके लिए बेहिसाब समय लगता है। फिर से पहले की जितनी कला की पावर का परम प्रकाश आ जाने के बाद शिव फिर से हूबहू ब्रह्मांड का सृजन करते हैं। जब इतना पावर वापस मिल जाता है उनको, शिव को, तो फिर से वो, मतलब जो ये है कि जो धीरे धीरे पावर ब्लैक भरते हैं पावर अपन रचयिता से, उनके कारण वाइट अग्नि आती है जो दिखाई देता है। ऐसा कुछ दिखाई तो तत्व ही देंगे ना, तत्वों के साधन से। परम तत्व थोड़ा दिखाई देंगे, उसके लिए परम तत्व चाहिए। विचार कीजिए, जो दिखाई देता है वो तत्व है या परम तत्व है। इसी तरह सभी अपने रचयिता से पावर लेते हैं और सृजन करते हैं। बिल्कुल शिव एक सौर मंडल का मालिक अपने रचयिता महाशिव महाब्रह्मांड के मालिक से, फिर महाशिव मतलब महाब्रह्मांड का मालिक गैलेक्सी अपने रचयिता परम महाशिव परम महाब्रह्मांड के मालिक यूनिवर्स से, फिर उसी तरह परम महाशिव यूनिवर्स का मालिक अपने रचयिता परम महाशिव ग्रेट यूनिवर्स के मालिक के। उसी तरह आगे की है ग्रेट यूनिवर्स से ग्रेट G2 G3 G4 G5 यूनिवर्स, G17 यूनिवर्स तक हमने पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है एक मल्टीवर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिव की आत्मा के ऊपर माइट महातत्व का आवरण होता है। शिव की आत्मा के ऊपर माइट महातत्व का आवरण होता है। अच्छा, ब्लैक होल में ब्रह्मांड के विसर्जन के बाद भी इसी महातत्व में ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना बड़ा स्पेस था, और ब्रह्मांड की आयु टाइम कितनी थी, उसका रिकॉर्ड रह जाता है। इस महातत्व में ब्रह्मांड कितना बड़ा था, स्पेस कितना था, और आयु ब्रह्मांड की आयु कितनी थी, उसका रिकॉर्ड रह जाता है, वो खत्म नहीं होता। जो माइट है, माइट में सब रिकॉर्ड रहता है, वो खत्म नहीं होता। अच्छा, आगे इस जानकारी से शिव फिर से दोबारा उसी तरह के हूबहू ब्रह्मांड बनाते हैं, मगर आत्माएं नई तरह से बनती हैं। ब्रह्मांड वैसा बनता है, आत्माएं अलग बनती हैं। अच्छा, मतलब ये हुआ कि जो माइट है प्रकृति, उसमें सारा रिकॉर्ड रहता है कि कैसा बना था, कितना समय में बना था, कितना लगा था, कितनी आयु थी। फिर उसी वैसा पता होने के कारण दोबारा जब सृजन करते हैं शिव, तो फिर हूबहू बनाते हैं ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति को। वाह, ये तो राज है कि प्रकृति को पहले से ही पता होता है कैसा बना था, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। वाह, विचार कीजिए
विचार कीजिए कि क्या सच में माइट को सब कुछ पहले से पता होता है सृजन करने वक्त। फिर आगे बढ़ते हैं। आत्माओं का सृजन नया होता है, बिल्कुल सृजन के साथ ही समय, जैसे हमारे ब्रह्मांड का समय ब्रह्मा के 100 साल, और स्पेस जैसे अभी हमारे सौर मंडल की स्पेस 1.6 प्रकाश वर्ष है और हमारे यूनिवर्स की स्पेस 2400 अरब प्रकाश वर्ष है, भी अस्तित्व में आता है। मतलब जैसे सृजन करते हैं तो समय भी आ जाता है और स्पेस भी आ जाता है। वाह। ब्लैक होल्स को वाइट होल्स बनने में अरबों खरबों साल का समय लगता है। अब अरबों खरबों साल धरती के समय से है या शिव के समय से, क्योंकि शिव के समय में तो अरबों खरबों साल 3115 खरब साल धरती का होता है, तो शिव का एक पल होता है। तो विचार कीजिए कि अरबों खरबों साल किसके। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है वाइट होल्स ब्लैक होल से एकदम विपरीत काम करते हैं। ओके, जो चीज़ों को अंदर से बाहर की ओर फेंकते हैं और नए ब्रह्मांड को जन्म देते हैं, सृजन करते हैं। विपरीत काम है ये। ब्लैक होल सब कुछ खींच के तो ख़त्म करता है और वाइट होल सब कुछ अंदर से बाहर करते हैं, सृजन करते हैं। वाइट होल्स वास्तव में परम प्रकाश का होता है। ठीक है, परम प्रकाश को स्थूल आँखों से या विज्ञान के स्थूल तत्वों के साधनों से नहीं देखा जा सकता है। अब परम प्रकाश अभी तो 3 तत्व ही नहीं देख पाए, मरने के बाद क्या होता है, परम प्रकाश कहाँ से देखेंगे? स्थूल आँखों या विज्ञान के साधनों से विचार कीजिए। ठीक है, अब आगे का एपिसोड, आगे का अध्याय अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बेहद की परम महाशांति है। बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।